Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do our Nifty and Bank Nifty analysis for the coming week and for tomorrow. So पहले क्विकली एक बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। मैं आपको एक डेली चार्ट में ना डाउ थियरी जो है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो डाउ थियरी वाली वीडियो देखी होगी। वो वीडियो में हमने क्लियर कट डिस्कस किया है कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बस वो ट्राई करते हैं कि अगर हम इसमें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो कैसे दिख रहा है और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो डाउ थियरी में मैंने बताया था कि हम हायर लोज जो है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम उसको मार्क करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक स्विंग है, बेसिकली देखो ये अपनी ऐसे एक स्विंग है। फिर ये जो रेड कैंडल है इसको भी हम एक स्विंग कंसिडर करेंगे। तो ये अपनी फर्स्ट स्विंग, दिस माय सेकंड स्विंग, फिर ये एक थर्ड स्विंग, ये एक फोर्थ स्विंग और ये एक फिफ्थ स्विंग। ठीक है, और ये हमारी जो है ये सिक्स्थ स्विंग है। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे जब स्विंग्स बनते जाते हैं, ये अपने हम इसको मतलब ये लो है, ये हमारी हायर लो है, तो ऐसे सब्सिक्वेंटली ये सब हायर लो बनते हुए जा रहे हैं। और मार्केट जो है एक अपनी लास्ट स्विंग जो है इसको ब्रेक करी है। ठीक है, डाउ थियरी में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो सेकंड लास्ट स्विंग होता है, ठीक है, तो इसमें हमारी सेकंड लास्ट स्विंग कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट की तरह काम करता है, जिसको मैं टीआरपी बोलता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे लास्ट स्विंग है उसको मार्केट जो है ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करता है, इससे क्या होता है कि लोगों को वो बेरिश बना देता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जब हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, सडनली एक जो है लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक कर देती है मार्केट। तो लोगों की जो है ये माइंडसेट चेंज हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में जो है एक चेंज आया है। बट यूजुअली डाउ थियरी या चार्ल्स डाउ क्या बोलते हैं कि हमें जब मार्केट में एक्चुअल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो कैसे होता है कि वो हमें दिखाता है कि अप ट्रेंड है तो वो टू टॉप्स एंड टू बॉटम्स हमें दिखाता है। और जब बेरिश मार्केट होती है तो हमें ऐसे में दिखाता है कि ये दो टॉप है और ये दो बॉटम है, जो लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, और इस केस में हायर हाई हायर लो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें चाहिए, ये कब मिलेगा, जब ये सेकेंड लास्ट स्विंग जो है ये भी जब ब्रेक होता है तब मार्केट जो है एक्चुअली बेरिश ट्रेंड जो है उसको पकड़ती है। तो वो हिसाब से क्या है कि जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम एक्चुअली बेरिश स्ट्रक्चर पकड़ते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट लेवल्स है इस पे आना हम शुरू करते हैं। बट हालांकि बैंक निफ्टी में अभी ऐसा जो है हमने सेकेंड लास्ट स्विंग जो है इसमें से एक अच्छी रिवर्सल दिखाई है, दिखा करके फिलहाल इस लेवल पे जो है हमने एक रेजिस्टेंस लिया है। और आप इसको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो लेवल है ये लेवल भी अपनी एक ऐसी ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम वहीं पे से जो है दोबारा गिरावट दिखाए हैं। ठीक है, बट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम ये अभी भी थोड़ी सी जो है बुलिश दिख रही है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते अभी भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी दिन हम यहाँ पे सस्टेन करें और दोबारा जो है ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात मुझे आपको बतानी थी। और जो लोग अगर एसएमसी वगैरह ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि ये जो लास्ट स्विंग जब ब्रेक होता है इसको हम एक इंड्यूसमेंट कहते हैं, जो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, एसएल हंटिंग के लिए जो है मार्केट ऐसे आती है और जो है सबका एसएल ले करके फिर दोबारा जो है ये वाली स्विंग के आसपास से जो है वो रिवर्सल कर देता है। बट इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं एसएमसी में, जिससे हम आइडेंटिफाई करके इस ट्रेड को जो है पोजिशनली लेते हैं। अब अगर यही डिस्कशन हम अगर निफ्टी में करें तो निफ्टी में देखिए क्या है
यहाँ पे हमने एक डबल बॉटम मारा था, फिर यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, और यहाँ पे एक स्विंग है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है निफ्टी में कि हमारी लास्ट स्विंग ये है, और ये सेकेंड लास्ट स्विंग जो है वो यहाँ पे है, जो कि करीब 18,700 680 के करीब आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी में अगर ये जो लिक्विडिटी स्वीप अगर करनी है, तो ये जगह बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम बिना रुकावट के एकदम डेली गैप अप गैप अप गैप अप करते हुए गए, और ये लास्ट स्विंग को तो हमने ऑलरेडी ब्रेक करा है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे नहीं है कि हम इसको एक ब्रेकडाउन समझे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक अच्छी एक रेड बार क्लोज होती है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सब इनडिसीजन कैंडल्स आ रहे हैं जब भी हम इस एरिया को हिट कर रहे हैं। तो निफ्टी की वजह से जो है बैंक निफ्टी थोड़ा दिन और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि निफ्टी को या तो इस लेवल के लिए आना पड़ेगा जिसमें बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आना पसंद करेगा, क्योंकि वो अपनी जो सेकेंड लास्ट स्विंग है उसको वो ब्रेक नहीं करना चाहेगा, या अगर ब्रेक किया तो भी उसके आसपास रहना चाहेगा, कि ताकि जब भी निफ्टी रिवर्स करे तो वो भी रिवर्स करे, ठीक है, या फिर वो भी नीचे आने की कोशिश कर सकता है। बट निफ्टी अगर यहाँ से रिवर्सल अभी प्लान नहीं करता है, ठीक है, तो थोड़ी सी मुश्किल है। जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और निफ्टी थोड़ी सी जो है इस एरिया को आने को कोशिश कर सकता है। तो अभी थोड़ी सी हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट लेवल पे है। तो आगे आगे ध्यान रखेंगे कि हम कैसे क्या ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात थी, आपको एक बार डाउ थ्योरी याद दिलाने का एक मौका मिला। अभी पार्टिसिपेंट डेटा देख लेंगे और डिस्कस करते हैं कि आगे ट्रेड कैसे करनी चाहिए कल के लिए। पार्टिसिपेंट डेटा ओपन करना भूल गया था एक्चुअली। ओके, सो पार्टिसिपेंट डेटा अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को कुछ लॉन्ग्स में एफआईज ने दो लॉन्ग क्लोज करिए, पता नहीं क्यों। और शॉर्ट्स आप देखेंगे तो करीब 15,000 नए फ्यूचर शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, और ये जहां तक कि मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी में ऐड हुए हैं, क्योंकि अभी हमने प्राइस स्ट्रक्चर भी देखा, निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट की मौका भी दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा सेफर जोन में है। और ऑप्शंस में देखेंगे तो हमें नेट में पुट लॉन्ग और कॉल शॉर्ट दिख रहा है, और सिमिलरली प्रोज ने भी कॉल शॉर्ट एंड पुट लॉन्ग कर रखा है। तो दोनों भी सेम साइड पोजीशन ले करके बैठे हैं। तो हो सकता है कि कल अगर हम गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी जो है वो दिख रही है। और देखो, एक और चीज है कि आपको फ्राइडे को मार्केट जो है थोड़ा सा साइलेंट था, पहले थोड़ा सा वायलेंट हुआ, नीचे एकदम झटाक से आया, फिर एक रिकवरी दिखाई, फिर बाद में पूरा दिन जो है साइडवेज रह गया। तो उसका कारण है कि लो वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आपको हमेशा मतलब देखना है कि कॉल में हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है और पुट में हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है, और उसका डिफरेंस निकालना है। जब उसकी डिफरेंस 1 करोड़ प्लस होता है, जबकि ये लास्ट वीक और उसके लास्ट उसके प्रीवियस वीक में सब 1 करोड़ के ऊपर थी, तो मार्केट में मूवमेंट भी अच्छी थी। और जब भी ऐसे वॉल्यूम्स जो है 1 करोड़ क्रॉस नहीं होते हैं, तो उस दिन मार्केट थोड़ा सा साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है। और अगर आप स्मार्ट मनी एंड रिटेलर्स की कंपैरिजन अगर आप देखोगे ओवरऑल में, तो दोनों भी जो है उस दिन 50-50 थे, मतलब रिटेलर 50% बुलिश, स्मार्ट मनी 50% बेरिश। तो ये हमें पता भी चलता है कि कौन से स्ट्राइक में है। तो 44,300 में स्मार्ट मनी बेरिश और 44,200 रिटेलर बुलिश थे, ठीक है। तो मार्केट भी कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट में इसी एरिया के बीच में फंसा रह गया। तो अगर यही चीज आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी थोड़ी सी वीक लग रही है। और अभी कैसे मंथली एक्सपायरी आ रही है थर्सडे को, तो हमको ये जो डेटा है ज़्यादा रिलायबल भी रहता है, क्योंकि अभी पोजीशंस रोल ओवर और शिफ्टिंग्स एंड प्रॉफिट बुकिंग ये सब चीज़ें चलता है, तो ये वीक थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है, ठीक है। अगर निफ्टी अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में देखो स्मार्ट मनी ऑलमोस्ट 60% बेरिश है और 40% रिटेलर बुलिश है। तो निफ्टी
हमें वीक उस दिन भी दिखा था, और आगे स्ट्रक्चर में भी जो है थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। इस वजह से जो है कॉन्फिडेंस जो है निफ्टी में स्मार्ट मनी की बेरिश साइड दिख रही है। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम में और डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे क्या ट्रेड करनी है। बैंक निफ्टी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ करी है। ये हाई से लेके ये अपनी, ये जो ब्लू लाइन है ये अपनी ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट थी अपर साइड में, जहाँ से हमने रिवर्स किया है। तो इस लेवल तक हम एकदम फास्ट गए और वहां से फास्ट आए भी नीचे, मतलब जहाँ से हमने शुरू की ऑलमोस्ट हम वहां तक जो है आके एक डबल बॉटम बना के कहीं ना कहीं ऊपर क्लोज किए हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे फिबोनाची हमने ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे ये 0.382 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर समझो कि कल हम इसको ब्रेक भी करते हैं तो ये एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि रिट्रेसमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा जब आता है तो 0.5 0.6 तक आता है। अभी 0.38 में हमने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, या तो ये यहाँ से ऐसे इसको फॉल कंटिन्यू कर सकता है, या तो यहाँ पे हॉल्ट करके ये जो दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी जो है 170 पॉइंट नीचे, इसका मतलब 120 यहाँ पे, मतलब 50 पॉइंट नीचे है। कल कहाँ पे ओपनिंग होती है ये हम देखेंगे। कल अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक नहीं करती है फर्स्ट 15 मिनट्स में, ठीक है, तो जैसे मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुई यहीं पे रुकी है और इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये फटाक से जो है इस एरिया में आके खड़े हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रेड लेना है कि अगर आप पूछेंगे तो आप ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे एसएल आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। तो एक ट्रेड जो है यहाँ से 44,000 के आसपास से 44,200 300 तक का एक ट्रेड मिल सकता है आपको। ठीक है, फिर बाद में हमें इंट्राडे में देखना होगा कि पोजीशंस शिफ्टिंग या पोजीशंस कैसे बन रही है ऑप्शन चेन में, रिलाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम्स बढ़ रही कि नहीं, कि साइडवेज की प्लानिंग है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इस लेवल को जब ब्रेक करेंगे तो आप दोबारा जो है सी की ट्रेड ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने गैप छोड़ा है, तो गैप भर के फॉल भी कर सकता है, या एक बार में जाके ये 44,580 के आसपास जाके रुक सकता है। तो कॉल की ट्रेड में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। और पुट अभी फिलहाल जो है हम तब सोचेंगे जब हम दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेंगे, या तो फिर कल अगर समझो कि खुलते बराबर हम एकदम फटाक से यहाँ पे पहुंच गए तो हम एक पुट की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर गैप अप खुल के जा रहा है तो। फ्लैट खुल के जा रहा है तो यहाँ पे पुट नहीं लेंगे क्योंकि फिर मार्केट जो है साइडवेज हो सकता है। गैप अप खुल गया 0.382 के ऊपर, मतलब पीडीएच के ऊपर, और ये फटाक से गैप फिल करके यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है तो यहाँ पे एक पुट ट्राई करेंगे। तो मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अनटिल अनलेस निफ्टी एक ब्रेकडाउन दिखा दे। निफ्टी अगर ब्रेकडाउन दिखाता है तो निफ्टी को थोड़ा पुट साइड में ट्रेड करने के लिए मज़ा आएगा, क्योंकि नीचे जगह काफ़ी ओपन है। और जब तक वो 19 200 19 180 के आसपास टिका है तब तक थोड़ी सी जो है बैंक निफ्टी में भी कंफ्यूजन बनी रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे लेवल पे है कि वो नीचे नहीं जाना चाहता और निफ्टी में नीचे जाने के लिए जगह बहुत है। ओके, तो अभी निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो निफ्टी तो अपने को प्राइस एक्शन में भी जो है वीक ही नजर आ रहा है। मेरे नीचे की लाइन सब कहाँ गए यार मेरे। ठीक है, अपन 15 मिनट्स में एक फटाक से जो है एक लाइन नीचे की और भी बना लेंगे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हम जो है सपोर्ट पे ही एकदम वीकली रुके हैं, और सारा वीकली सपोर्ट्स जो है वो भी सब टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ कि एक जोन बना लेते हैं, क्योंकि जब तक जोन को क्लियर नहीं करता तब तक हम भी इसमें फंसेंगे नहीं। ओके, तो ये अपनी वीकली लेवल
भी हो जाएगा फुल। अभी थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो है अपने एकदम सपोर्ट पे आकर के रुका हुआ है, और एक इनडिसीजन कैंडल जो है डेली चार्ट में फॉर्म किया है। तो निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कि जब ये 19320 के ऊपर वगैरह निकलता है, ठीक है, तो हम एक कॉल की ट्रेड की कोशिश करेंगे, ये उम्मीद करके कि चलो भाई ये भी ब्रेक नहीं करना चाहता है, ये शायद और कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कर रहा है। ये सोच के जो है 19320 क्रॉस करने पे हम ले सकते हैं। इसकी उम्मीद जो है 19400 तक आप कर सकते हो, और इसने कंटिन्यू करा तो 19470 480 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। बट कल प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं इस लेवल के नीचे, ठीक है, हमको पता है कि ये हमारी लास्ट स्विंग की जो सपोर्ट जोन है ये वो है, और इसके नीचे अगर कल हम एटलीस्ट एक फर्स्ट 15 मिनट्स एक रेड कैंडल क्लोज होती है तो एक बेयरिशनेस की साइन दिखेगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पहली कैंडल बड़ी हो जाती है तो फिर ये धीरे 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 जो है ऐसे हंट करते हुए वो ऊपर चले जाता है। तो वैसी भी पॉसिबिलिटी है। तो कल गैप डाउन ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि ये ऊपर आना चाह रहा है कि नहीं। अगर ये ऊपर आता है, यहाँ पे हम वेट करेंगे, ठीक है, और नीचे की ट्रेड तब लेंगे जब वो एक्चुअली डे लो ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है, उसके पहले हम फंसेंगे नहीं इसमें। और मैं आपको यहाँ पे भी पीई लेने के लिए मना ही करूंगा, क्योंकि ये जगह ऐसा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा अभी। तो डे लो ब्रेक करने पे ही पी पीई लेंगे, और 320 ब्रेक करने पे ही सी लेंगे। उस बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही प्लान है निफ्टी में। हाँ, अगर ये बाई चांस कल गैप अप खुल जाता है इस एरिया में, ठीक है, तो अगर ये गैप फिल नहीं करना चाह रहा है और ये ऊपर निकल रहा है तो भी हम सी लेंगे। अगर ये गैप फिल कर दिया तो फिर हम सी के बारे में नहीं सोचेंगे अनटिल एंड अनलेस ये डे हाई को ब्रेक ना करे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और मैंने आपको क्लियर कट बताया कि हायर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, सीन क्या है, और उस वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेज में हो सकती है। और हम बहुत करीब है मंथली एक्सपायरी के, और मंथली कैंडल क्लोज की भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो हमें वो सब देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ये जो कमिंग वीक है ये इसमें बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करना है, अननेसेसरली जो है पैसे लूज नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मेट इन अनदर वीडियो। और मैंने एक वीडियो प्रॉमिस करी थी कि एक लर्निंग वीडियो डालूंगा, और वो मैं डेफिनेटली डालूंगा। पॉसिबली मैं आज रात को शायद रिकॉर्ड करने बैठूं, मैं करके वो डेफिनेटली अपलोड करूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।